भाइयों एवं बहनों, हेलो ब्रो। सबको आज हम बताने वाले हैं 10th एग्जाम्पलर बुक NCERT, जिसमें पहला चैप्टर हम देख चुके थे। आज हम दूसरा चैप्टर देखने वाले हैं। दूसरा चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो आप लोग को जिनका एग्ज़ाम 2023 में है वो लोग एक एक क्वेश्चन को देखिए। और ये आपका NCERT का है तो सेम टू सेम कह नहीं सकते, लेकिन दे भी सकता है। तो इसलिए आप लोग बढ़िया से एक एक क्वेश्चन बारीकी से देखिए और एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन हम करवा देंगे, ठीक है। और फिर हम सब का आप जो आप लोग का मांग रहे हो कमेंट कीजिए, उसमें हम सेपरेट वीडियो बना दिया करेंगे। आप प्ले लिस्ट में जाकर आप ज़रूर मेरे चैनल को एक एक देखिएगा, प्रश्न दिया हुआ रहेगा, सारा प्ले लिस्ट बना देंगे। लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, बोलता है क्या होता है जब एक परखनली में एक अम्ल का विलयन एक क्षार के विलयन के साथ मिलाया जाता है, तो क्या होगा। देखिए, पहला ऑप्शन है विलयन का ताप बढ़ता है। दूसरा ऑप्शन है विलयन का ताप घटता है। तीसरा ऑप्शन है विलयन का ताप समान रहता है। चौथा ऑप्शन है लवण का निर्माण होता है। तो देखिए क्या बोला है, बोला है जब एक परखनली में अम्ल है और एक परखनली में क्षार है। तो देखिए, एक परखनली में क्या है, अम्ल है, तो इसमें हम एक परखनली में अम्ल डालते हैं और एक परखनली में क्या डालते हैं, क्षार। और जब हम दोनों को मिक्सिंग करेंगे तो लवण बनेगा और जल बनेगा, ठीक है। लवण का निर्माण होगा और जल का निर्माण होगा, H2O, समझे। तो बोला है इसमें क्या क्या होगा, तो इसमें से होगा यह जो है जल का निर्माण होगा। तो इसमें क्या होगा, ऊष्मा क्षेपीय विक्रिया होगी, मतलब ऊष्मा निकलेगी तो ऊष्मा क्षेपीय विक्रिया होगी। क्या होगी, ऊष्मा क्षेपीय विक्रिया होगी। और क्या निकलेगा, जल तो निकल ही रहा है और तापमान भी बढ़ेगा। जब ऊष्मा निकलेगी तो ऊष्मा क्षेपी और ताप क्या होगा, ताप में वृद्धि होगी, तो ताप में वृद्धि होता है। तो पहला क्या ऑप्शन है, विलयन का ताप बढ़ जाता है, तो सही बात है, विलयन का ताप बढ़ जाएगा। और दूसरा विलयन का ताप घट जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा है विलयन का ताप समान रहेगा, तो विलयन का तापमान समान रहेगा, नहीं रहेगा, ये तो हम बोले ही नहीं थे। तो विलयन का तापमान क्या रहेगा, समान नहीं रहेगा। और चौथा ऑप्शन है लवण का निर्माण होगा, तो सही बात है, लवण का निर्माण होगा। तो एक और दो कौन सा ऑप्शन में है, नहीं, एक और चार कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में एक और चार दिया हुआ है। मतलब ऊष्मा क्षेपीय विक्रिया होगी और तापमान में वृद्धि होगी और लवण और जल का निर्माण होगा जब हम अम्ल से क्षार के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तब, ठीक है। आप लोग बढ़िया से देखिए और बढ़िया से ऑप्शन मारिएगा, ठीक है, समझिए बढ़िया से क्वेश्चन। तो एक और चार ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एक का। अब दूसरा कह रहा है एक जलीय विलयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है। निम्नलिखित में से किसके विलयन को अधिक में मिलाने पर यह परिवर्तन व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। मतलब बोला है क्या कि जो विलयन है, हम लोग थे क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। देखिए बोला क्या, लाल लिटमस, यहाँ पे क्या है, लाल लिटमस। तो देखिए यहाँ पे जो है लाल लिटमस, देखिए बढ़िया से एक एक क्वेश्चन को बारीकी से देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है कि लाल लिटमस को विलयन में डालता है तो नीला कर देता है। मतलब जो है लाल लिटमस क्या करता है भाई, तो लाल करता है नीला, समझें। तो लाल अगर नीला कर रहा है तो क्या है, कौन सा अम्ल में डाला होगा। जब नीला करेगा तो उसमें विलयन क्या होगा, क्षार होगा। अब यही देखिए इसका विपरीत होता है। विपरीत कौन होता है भाई, तो विपरीत होता है कौन सी, नीला होता है। नीला जब अभिक्रिया किससे करता है, लाल से, मतलब लाल बना देता है। किस में डालेंगे, तो जब हम अम्ल में डालेंगे, तो वह क्या हो जाएगा, लाल, मतलब नीला जो है अम्ल में डालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, लाल हो जाएगा। और लाल जो है क्षार में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। तो वही बोला है कि जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है, यानी लाल को नीला कर देता है। लाल को क्या कर देता है, लाल को नीला कर देता है। लाल को नीला कर रहा है तो वह क्षार है।
तो निम्नलिखित में से किस विलयन का अधिक मिलाने पर या व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो उल्टा ये हुआ, तो जो कि नीला और लाल, तो यही उल्टा ना हुआ। तो इसमें हम देखते हैं क्या बोला इसका विपरीत कौन होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर जो होता है या क्षार होता है, तो यह होगा, उल्टा तो नहीं होगा, तो ये तो गलत हो गया। चूना, चूना भी क्षारीय होता है, ये भी क्षारीय होता है, तो ये भी नहीं होगा। हमको चाहिए अम्लीय, अमोनियम हाइड्राइड क्या, हाइड्रोक्साइड विलयन, तो ये भी नहीं होगा, ये भी क्या होता है, क्षारीय, तो ये भी ऑप्शन में नहीं होगा। और चौथा नंबर ऑप्शन में हो जाएगा, क्योंकि यह क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl है, HCl, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो ये हो जाएगा। क्योंकि नीला जो है व्युत्क्रम बोले थे, तो नीला जो है लाल कर देता है, नीला लाल कर रहा है, तो उसमें क्या चाहिए हमको, अम्ल, अम्ल क्या है, HCl क्या है, अम्ल है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अम्ल। ठीक है, बोला है कि एक आर्द्र दिन में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के विचरण के दौरान गैस को सामान्यतः कैल्शियम क्लोराइड युक्त सुरक्षित नली से गुजारा जाता है। किससे गुजारा जाता है, तो यहाँ पे जो है कैल्शियम क्लोराइड को युक्त रक्षित नली से गुजारा जाता है। रक्षित नली में लिए गए कैल्शियम क्लोराइड का क्या कार्य है, तो बोला है जो हाइड्रोजन क्लोराइड है HCl गैस के विचरण के दौरान गैस को सामान्यतः कैल्शियम क्लोराइड सुरक्षित नली से गुजारा जाता है। तो रक्षित नली के लिए किया गया क्या कार्य है, तो उसमें क्या होगा, मुक्त गैस का अवशोषण होगा, ऑप्शन नंबर। तो मुक्त गैस का अवशोषण क्या होगा, नहीं होगा। गैस को नमी प्रदान करेगा, नहीं, गैस का नमी प्रदान भी नहीं करेगा। तो क्या करेगा भाई, गैस से नमी को अवशोषित करना, ये हो सकता है। गैस को जो है नमी को क्या करेगा, अवशोषित कर सकता है। क्योंकि देखिए हम समझाते हैं, देखिए जब गुजारेंगे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसी को कहते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, तो विचरण के दौरान गैस को सामान्यतः कैल्शियम क्लोराइड Ca कैल्शियम क्लोराइड हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड गुजारा जाता है। तो रक्षित नली कैल्शियम क्लोराइड का क्या कार्य है, तो यह जो है क्या करता है, गैस से नमी को अवशोषण करना, ये एकदम बात सही है। मुक्त गैस से क्लोरीन आयनों का अवशोषण करना, नहीं, ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 3 का क्या हो जाएगा, 3 का C हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलीय जल नहीं रखता, तो क्रिस्टलीय जल नहीं, कौन नहीं रखता, तो देखिए हम यहाँ पे देखेंगे, ये क्या है, ये है नीला थोथा। नीला थोथा मतलब कॉपर सल्फेट CuSO4 इंटू क्या होता है 5H2O, तो 5H2O को लिख देंगे। तो इसमें जलीय है, तो ये तो रखता है भाई। अब देखिए धोवन सोडा है, तो धोवन सोडा है, जिप्सम है, तो जिप्सम पहले हम लिखते हैं। तो जिप्सम का क्या होता है सूत्र, CaSO4 इंटू 2H2O, अगर हाफ लगता है यहाँ तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो जाता है धोवन सोडा। धोवन सोडा का क्या होता है Na2CO3 इंटू क्या होता है 10H2O। तो इसमें भी जल लगा हुआ है, इसमें भी जल लगा हुआ है, और इसमें भी जल लगा हुआ है, तो ये तो होगा नहीं। तो क्रिस्टलीय जल को क्या करता है, नहीं रखता है। इसमें से दिया हुआ है क्रिस्टलीय जल को क्या करता है, क्रिस्टलीय जल को नहीं रखता है। तो देखिए बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को आप लोग जानते होंगे, खाने वाला सोडा कहते हैं। इसका सूत्र होता है NaHCO3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये तो होगा नहीं, बेकिंग सोडा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो कि इसमें तो जल लगा हुआ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा NaHCO3। ठीक है, आगे देखिए बोला है 5 नंबर में सोडियम कार्बोनेट क्षारीय लवण है क्योंकि यह लवण है। तो मतलब सोडियम कार्बोनेट कैसे बनता है ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं पहले सबसे हम, जब क्या होता है परवल, सोडियम का है, सोडियम कार्बोनेट है, तो जब परवल क्षारीय, ठीक है, परवल क्षारीय को हम लेते हैं, प्लस दुर्बल अम्ल को लेते हैं। ठीक है, दुर्बल अम्ल को लेते हैं, तब यहाँ पर हम बन जाएगा यहाँ पर क्षारीय लवण। तो क्षारीय लवण हो जाएगा, क्षारीय बनेगा लवण, लवण बनेगा और क्या बनेगा जल।
क्योंकि हम लोग पर क्या बनेगा, जल बनेगा, मतलब H2O, ठीक है। तब हम क्या पढ़े थे, जब क्षार और अम्ल जब अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बन जाएगा, तो सही बात है। तो यहाँ पे क्या बना है, तो देखिए अभिक्रिया हम कैसे करवाते हैं, पहले सोडियम कार्बोनेट बनाना है। तो सोडियम कार्बोनेट बनाना है तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, Na2CO3 प्लस जल हो जाएगा H2O, तो H2O, समझे। तो ये भाई कैसे बनेगा, तो परवल क्षार लेंगे, तो परवल क्षार कौन है, तो परवल क्षार है कौन सा है, तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम किससे दुर्बल मतलब H2CO3 से जब अभिक्रिया करवाएंगे तो बन जाएगा मेरा क्या, सोडियम Na2CO3 प्लस जल, मतलब सोडियम कार्बोनेट क्षारीय लवण हो जाएगा और जल बन जाएगा। तो इसमें बोला है ऑप्शन नंबर एक बोला है क्या, कि परवल अम्ल और परवल क्षार, ये होगा, नहीं होगा। दूसरा नंबर में दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारीय, नहीं होगा। तीसरा में बोला है परवल अम्ल और दुर्बल क्षारक या क्षारीय, नहीं होगा। चौथा में है क्या, हटा देते हैं, देखिए झलक नहीं रहा उसके कारण से, क्या आंसर मेरा क्या हो जाएगा, परवल क्षारीय और दुर्बल अम्ल। तो ऑप्शन नंबर 4 देखिए क्या है, दुर्बल अम्ल दिया हुआ है ना इसमें, तो दुर्बल अम्ल तो बोले थे, अब परवल क्षार तब ना भाई। देखिए परवल क्षार कौन था, परवल क्षार NaOH प्लस H2CO3, ठीक है। H2CO3 बनाएगा क्यों चीज, Na2CO3 इंटू H2O, ठीक है। तो यहाँ की बोले ये जो है मेरा परवल क्षार है, परवल क्षार यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, और दुर्बल अम्ल, तो दुर्बल अम्ल हो गया H2CO3, इससे अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, Na2CO3 प्लस H2O, ठीक है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 डी। अब बोला है 6 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन आप लोग को फंसा देगा, इसलिए आप बढ़िया से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है दांत के इनामल में कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र क्या होता है, आप लोग देखिएगा, कैल्शियम फॉस्फेट कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 के होल ट्वाइस, ठीक है। तो यह क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट। तो बोला है इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, क्षारीय, जी सही, क्षारीय ही होता है। क्षारीय रहने के कारण मेरा जो है दांत मतलब सड़ता नहीं है, जिसमें अगर 5.5 से कम होने लगा तो मेरा दांत क्या होगा, सड़ने लगेगा, मतलब अम्ल की प्रकृति क्या आ जाएगी, तो मेरा दांत जो है सड़न यहाँ से शुरू हो जाएगा। अम्लीय होता है नहीं, उदासीन तो होगा ही नहीं, उभयधर्मी तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। देखिए कैल्शियम फॉस्फेट किस तरह से बनता है, जो हम आपको बताते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट बनता है अगर हम परवल या मजबूत, परवल क्या बोले, परवल या मजबूत वही होता है, परवल क्या लेंगे, परवल लेंगे हम परवल क्षार लेंगे और दुर्बल अम्ल लेंगे, ठीक है, दुर्बल अम्ल। तो मेरा क्या हो जाएगा, बन जाएगा क्या, तो कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम Ca3PO4 के होल ट्वाइस, ठीक है। यही सूत्र आप लोग ध्यान लीजिएगा, कैल्शियम फॉस्फेट दे भी सकता है। तो यह कैसा होता है, क्षारीय होता है। आज जब अभी बोले थे, अभी क्रिया करा ही दिए थे, तो जब हम परवल क्षारीय और दुर्बल अम्ल को करवाएंगे तो क्या बनेगा, ये लवण बनेगा, ये क्षारीय बनेगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हम लोग को। देखिए बोला है 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 तो हम देख ही चुके थे। क्या बोला है कि मृदा के एक नमूने को, मतलब जो मृदा है उसका हम एक नमूना लेते हैं, मृदा के एक नमूने को जल से मिश्रित किया जाता है, मतलब जो मिट्टी है, मिट्टी को जल में मिलाया जाता है गया, तथा इसे स्थित छोड़ दिया गया, तो जल में जो था उसे स्थित छोड़ दिया गया। स्वच्छ अधिपल्लवी विलयन पीएच पत्र को पीला नारंगी कर देता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पीएच पत्र को हरा नीला कर देगा। देखिए इसमें जो कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक मृदा है,
क्या है, मिट्टी, मतलब मिट्टी हम लिए, तो मृदा लिए, मृदा को हम मिट्टी कहते हैं। जब हम मृदा लिए और मृदा को जब हम जल से मतलब जल में छोड़ दिए तो वहाँ पर क्या बनेगा, मृदा हो गया अम्लीय, और मृदा हल्का सा क्षारीय रहता है, हल्का सा जो है क्या रहता है, क्षारीय, लवण प्रकृति का रहता है। तो लवण प्रकृति का बन जाएगा, तो लवण प्रकृति का जब बनेगा तो क्या बनेगा, जब लवण रहेगा तो पीला नारंगी कर देगा, मतलब पीला नारंगी कर देता है। तो बोला है पात्र के रंग को हरा नारंगी कौन कर देगा, तो क्या, तो वो पहला है क्या, नींबू रस। नींबू रस कैसा होता है, अम्लीय, क्योंकि इसका मान क्या होता है 2.2 से लेके 2.4 के बीच में, तो यह अम्लीय होता है। तो देखिए अम्ल, यहाँ से आपको हम बताते हैं, अम्ल भी जो होता है, अम्ल मेरा हम लोग का अम्ल भी 2 प्रकार के होता है। देखिए अम्ल जो होता है 2 प्रकार का, यहाँ से अम्ल का 2 कैटेगरी रहता है, एक परवल अम्ल, ठीक है, एक परवल अम्ल और एक दुर्बल अम्ल, आप लोग पढ़े होंगे, एक दुर्बल अम्ल। आप लोग का एग्ज़ाम नज़दीक है, दुर्बल अम्ल, इसलिए हम लोग डिटेल से हम, क्योंकि आप लोग उतना पढ़ाई ध्यान से देख देख के एनसीईआरटी को समझना इतना आसान नहीं है, तो इसलिए आप लोग हम देख देख के करते हैं। एक परवल अम्ल, एक दुर्बल अम्ल रहता है। तो परवल अम्ल जो रहता है, जैसे अम्ल क्या रहता है कैटेगरी, पहले हम पीएच मान को समझते हैं, जो सोरेंस ने दिया था। पीएच मान जो है 0 से क्या है, पीएच मान 0 से क्या है, 0 से 14 है, 0 से 14 मापता है पीएच स्केल। तब पीएच स्केल देखिए, तो हम पीएच स्केल 0 से 14 बनाते हैं, क्या हुआ, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक जो है, ये जो है ना, यहाँ जो कहलाएगा, यहाँ परवल अम्ल कहलाएगा, क्या कहलाएगा, परवल अम्ल, समझें, परवल अम्ल। यहाँ जो रहेगा ये क्या रहेगा, दुर्बल अम्ल, ठीक है, दुर्बल अम्ल। जो 5 6 7 रहेगा वो दुर्बल, और 7 पे पक्का पक्की रहेगा तो वो उदासीन रहेगा, 7 पे पक्का पक्की उदासीन रहेगा। 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद कितना 14। तो जो 14 रहेगा ये क्षार की प्रकृति के, क्षार भी 2 प्रकार के हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, परवल क्षारी, क्या हो जाएगा, परवल क्षारी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर जो रहेगा यहाँ पे दुर्बल क्षारी हो जाएगा, ठीक है, दुर्बल क्षारी। हम लोग, आप लोग जब हम एनसीईआरटी आप लोग पढ़िएगा तो उसमें दिया हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है। तो ये यहाँ, तो यहाँ से अम्लीय हो गया और यहाँ से इधर क्या हो गया, क्षारीय। तो आप लोग देखिए हम पीला वाला से कर रहे हैं, ये जो है ये अम्ल हो गया, ये क्षार हो गया, और 7 के बीच में जो रहेगा उदासीन हो गया। तो ये इसमें जो एक तरफ रहेगा 1 2 3 तो परवल अम्ल, आज ये 5 6 रहेगा वो दुर्बल अम्ल, आज ये 8 9 10 रहेगा वो दुर्बल क्षारी, और जो 11 12 13 14 रहेगा वो परवल क्षारी, ठीक है। तो इसमें चलते हैं, बोला था क्वेश्चन कि जो है कैसा रंग, हरा नीला कर देगा, तो नींबू, नींबू परवल हो जाएगा तो नहीं करेगा। सिरका, सिरका क्षारीय चल गया तो ये भी नहीं होगा। लवण, लवण तो क्या कर रहा था, लवण जो है पीला नारंगी कर रहा था, तो इसमें से ये होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है, प्रति अम्ल रहेगा, मतलब क्या रहेगा, प्रति अम्ल, मतलब अम्ल रहेगा लेकिन थोड़ा सा मतलब दुर्बल रहेगा, परवल नहीं रहेगा, थोड़ा सा दुर्बल रहेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। तो हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सर्दी हो गया थोड़ा सा। निम्नलिखित में से कौन अम्ल समार्थ का बढ़ता हुआ सही क्रम दर्शाया गया है। तो हम लोग देखते हैं कि सही क्रम कौन दर्शाया गया है, ठीक है। जल, पहला ऑप्शन है जल, जल के बाद एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल के बाद क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो देखिए क्या बोल रहे थे हम, जल, जल क्या है, जल का पीएच मान कितना होता है 7, और 7 के बाद क्या है, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का क्या फॉर्मूला, CH2CH3, रुकिए थोड़ा सा लिखते हैं, लिखते हैं। यहाँ पे जल का पीएच मान कितना है 7, 7 के बाद क्या होगा, एसिटिक अम्ल CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो यही होता है फार्मूला हम लोग का, एसिटिक अम्ल। आइए पीएच मान कितना हो गया 7, इसको हटाइए। और यहाँ पे क्या है, अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो HCl। तो देखिए
तीर का निशान जो है आप लोग हम रेड कलर से दर्शाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय बढ़ता हुआ क्रम सही दर्शाया गया है? मतलब बढ़ता, सबसे अम्लीय कौन ज़्यादा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बाद कौन आएगा? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल के बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पे लवण हो जाएगा। ये क्षारीय मतलब ये जो है ये परवल अम्ल है, समझें। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल परवल अम्ल की कैटेगरी में आता है, ये है दुर्बल अम्ल है। और ये हो गया क्या? लवण, मतलब उदासीन हो गया। तो ये बोला है निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय सामर्थ्य को बढ़ता हुआ सही क्रम दर्शा रहा है? तो 1 नंबर क्या हम लोग का सही है? देखिए हाइड्रोक्लोरिक जो है परवल अम्ल है, तो यहाँ से तिरैसा है। एसिटिक अम्ल है, तो यहाँ से तिरैसा है। उसके बाद क्या है? जल। तो जल, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देगा। एक बारी आप उदासीन से आप लोग परवल अम्ल आ जाइएगा, नहीं, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। एसिटिक अम्ल दिया, उसके बाद बीच में जल, बीच में तो जल होगा ही नहीं, कहानी खत्म हो गया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसके बाद बीच में फिर जल, कहानी खत्म हो गया। तो 8 का तो होगा नहीं, तो 8 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ये आप लोग कमेंट में जरूर कीजिएगा कि बढ़िया से क्वेश्चन को हम समझा पाते हैं या नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। बोला है, क्या बोला है? एक विद्यार्थी के हाथ पर दुर्घटना, जो हाथ पे हो दुर्घटना हुआ है। दुर्घटनावश सांद्र अम्ल, मतलब अम्ल जो है गिर गया, कुछ बूंदें गिर जाती है, उसे क्या करना चाहिए? देखिए आप हैं, मानिए आप इमेजिन कीजिए, आप हैं लैब में काम कर रहे हैं, कुछ रिएक्शन करवा रहे हैं, आप पे जो है अम्ल का कुछ मात्रा गिर गया, तो आप क्या कीजिएगा? अम्ल, अब हम मेरे हाथ पे अम्ल गिरा है, तो अब हम किससे भी क्रिया इसको कराएंगे, अम्ल पे अम्ल जहाँ पे हमारा लगा हुआ है, किससे भी क्रिया करेंगे? उदासीन हो जाए, लवण जल लवण बन जाए। उदासीन कैसे बनेगा? अम्ल जो है क्षार से भी क्रिया करेगा, अम्ल क्षार से भी क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? लवण। लवण बनेगा, जल हो जाएगा। लवण प्लस क्या हो जाएगा? जल। लवण प्लस जल बनेगा तो क्या हो जाएगा? ये उदासीन हो जाएगा। यह हो जाएगा क्या? उदासीन। तो ऑप्शन नंबर 1 का ऑप्शन को हम देखते हैं, ठीक है। देखिए बोला है कि हाथ को लवणीय से धोएं। आप लवण से धोइएगा तो क्या ठीक हो जाएगा? आपका हाथ कभी नहीं होगा ठीक, हो भी नहीं करेगा। जब आप हाथ को लवणीय से धोइएगा तो ठीक होगा? नहीं होगा ठीक। ये तो बंद, कुछ से धोइएगा, क्षार से धोइएगा तब नहीं, तो क्षार तो है नहीं। ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। हाथ को जल की अधिक मात्रा से धोएं। हाँ, जल से आप धोइए, क्योंकि उस पर जितना भी लगा हुआ है अम्ल की मात्रा जो है हल्का फल्का नष्ट हो जाएगा। तो ये अधिक जल को हाथ से धोएं, सही बात लिखा है। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट, पेस्ट कैसा होता है? पेस्ट जो होता है क्षारीय प्रकृति का होता है। पेस्ट कैसा प्रकृति है? क्षारीय प्रकृति का। क्षारीय प्रकृति का लगा लें, तो ये बात सही लिखा है। हाथ को जल की अधिक मात्रा से धोएं और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट लगा लें, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। हाथ, अब ऑप्शन नंबर सी में चलते हैं। हाथ को जल की अधिक मात्रा से धोएं, सही लिखा है, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, समझे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लगाएं। और बोला है ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यह जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड यह एक परवल है। क्या है? परवल क्षारीय है। सोडियम हाइड्रोक्साइड परवल क्षार है। अब परवल क्षार के साथ अम्ल की उदासीन करें, नहीं, ये भी नहीं होगा। तो हम दुर्बल क्षार न लगाएंगे, या परवल क्षार को लगा लेंगे। हम थोड़ा बहुत अम्ल का मात्रा गिरवे किया है, अब हम पूरा परवल क्षार लगा देंगे तो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। हाथ को जल की अधिक मात्रा में धोएं, लेकिन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट लगा लें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 बोला है। 10 में क्या बोला है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब एसिटिक अम्ल में मिलाते हैं तो एक गैस निकलती है। मुक्त गैस के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए बोला है क्या? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हम लेते हैं, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है? देखिए, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है NaHCO3, और एसिटिक अम्ल CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। और जो अब हम क्रिया कराते हैं तो इसमें से बन जाएगा, आपको बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड Na प्लस की बनेगा CO2 गैस दे देगा, CO2 गैस दे देगा, प्लस जल बन जाएगा H2O, ठीक है। तब आप देखिए बोला है, और यह गंधहीन होगा, गंधहीन, ठीक है। तब बोला है, क्या बोला है? देखिए हम लोग चलते हैं आगे। बोला है कि यह
चूने के पानी को दूधिया कर देगा। सही बात बोला है, क्योंकि जिसमें CO2 गैस आता है उसमें भी निकलता है, तो चूने को पानी को दूधिया कर देगा। या जलती हुई तीली को बुझा देगा। सही बात है। जहाँ जल है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो किसी भी आग को बुझा सकता है, क्योंकि आग में क्या रहता है, ऑक्सीजन रहता है। जहाँ हम ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे बुझ जाएगा आग। या सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में घुल जाता है। तो सही बात है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में क्या होगा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में नहीं घुला हुआ है। सही बात है, घुला हुआ है। तो एक भी सही हो जाएगा। क्या बोले थे, एक भी सही हो जाएगा। आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, पीछे कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। तो एक भी सही हो जाएगा, और दो भी सही हो जाएगा, और तीन भी सही हो जाएगा। ये बोला था कि गंधहीन होगा, तो ये तो होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। देखिए अभी क्रिया हम फिर से करवा देते हैं, क्योंकि आप लोग वीडियो को पॉज करके, और जो है ना रिएक्शन का जो हम सूत्र लिखते हैं उसको आप ज़रूर याद से याद कर लीजिएगा, क्योंकि सूत्र से ही 1-2 नंबर क्वेश्चन जो है ना 2-3 नंबर रहता है। फिलहाल तो हम देखे हैं एग्ज़ाम में कि दे ही देता है, सूत्र ही दे देता है। तो देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, NaHCO3। ठीक है, ये थोड़ा सा रंग जो है ना बढ़िया नहीं लग रहा है हमको, इसलिए हम दूसरा रंग चाहते हैं। तब NaCO3 प्लस, जब क्रिया करेंगे कोई चीज़ से एसिटिक अम्ल, तो CH3C डबल बॉन्ड O, उसके बाद H, और उसके बाद क्या बोला है, तो कौन सी बनेगा यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड Na, समझें, और CO2 गैस निकलेगा, प्लस क्या निकलेगा, जल, H2O। ठीक है, तो H2O जल और CO2। देखिए जहाँ पे CO2 रहेगा आग बुझाने में काम आएगा, तो सही बात है, आग बुझा देगी। ये तो 3 नंबर सही है। और जो दूधिया या चूने के पानी को क्या कर देगी, दूधिया। सही बात है। या हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड, देखिए हाइड्रोजन ऑक्साइड है ना, तो यहाँ पर क्या हुआ, घुल गया है। सही बात है। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1, 2, 3 और 4 नहीं होगा, गंधहीन होता है। तो आगे कितना नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, 11 नंबर। देखिए बोला है समान लवण आप लोग जानते हैं ना, समान लवण होता है NaCl। समझें, समान लवण क्या होता है, तो NaCl क्या होता है, NaCl। तो आप लोग लिखिए और कापी नोट्स बनाते रहिए एक एक क्वेश्चन को। तो समान लवण होता है NaCl। ठीक है, अरे वीडियो कैसे हो रहा है, क्या समान लवण, NaCl। ठीक है, जिसको हम साधारण नमक कहते हैं। तो साधारण नमक क्या है, सोडियम समान लवण रसोई का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त मतलब नमक के अलावा और कौन कौन सा कच्चा जो है, कच्चा माल के रूप में प्रयोग होता है। तो धोवन सोडा क्या है, Na2CO3 इंटू क्या है 10H2O। और क्या है व्यंजक चून होता है CaOCl2 कैल्शियम। इसको आप देख लीजिएगा और आगे बता देंगे हम। बेकिंग पाउडर, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, जल्दी जल्दी बताना पड़ेगा। बेकिंग पाउडर होता है NaHCO3। ठीक है, अब बुझा हुआ चूना होता है CaOH के होल ट्वाइस। ठीक है, जिसको हम लाइम सिलिका भी कहते हैं। ठीक है, तो बोला है धोवन सोडा। तो क्या आप लोग किचन में धोवन सोडा नहीं रखते हैं, मतलब जिससे कपड़ा धोते हैं, रखते हैं। तो 1 नंबर सही हो जाएगा। बिरजक चून रखते हैं, नहीं रखते हैं। क्यों हम रखेंगे, बिरजक चून का क्या काम है, नहीं रखेंगे हम। बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा से आप रखते होंगे, जरूर रखते होंगे, क्योंकि जब हमको पाव रोटी या कुछ बनाना होता है तो उसमें मिक्सिंग करते हैं। या बिहार का फेमस है जिलेबी जब हम बनाते हैं तो क्या डालते हैं, बेकिंग सोडा। अब बुझा हुआ चूना, जिलेबी बोले अब मुंह में मेरा भी पानी आ गया। बुझा हुआ चूना क्यों रखेंगे हम, बुझा हुआ चूना नहीं रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 और 3 किस में है, ऑप्शन नंबर 1 में है। 1 और 3 है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। ठीक है, मतलब बी हो जाएगा। क्या है, 1 ना है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। थोड़ा सा आज हम जो है 15 ही क्वेश्चन करवाएंगे, इसमें 30 क्वेश्चन के आसपास होगा। हम 15 क्वेश्चन करवा देते हैं। देखिए 12 नंबर क्या है, 12 नंबर बोल रहा है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा आप लोग लंबा जब हो जाएगा तो आप लोग देखिएगा नहीं। ठीक है, इसलिए हम भी समझदार ही हैं।
क्योंकि 1.5 घंटा 2 घंटा के वीडियो बना देंगे, आप लोग देखिएगा, नहीं तो फ़ायदा होगा नहीं होगा। तो इसलिए हम 15 क्वेश्चन का आज करवाते हैं। लेक्चर ये 1 डाल देते हैं, फिर लेक्चर हम 2 को 15 को कल करवा देंगे। हम लघु उत्तरीय का भी डालेंगे और दीर्घ उत्तरीय भी डालेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग बढ़िया से एकदम क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का रहता है, आप लोग बढ़िया से एनसीईआरटी किताब को पढ़ा कीजिए। और एक एक क्वेश्चन जो है, यहाँ तक कि इस बार जो 2022 में ग्रुप डी पढ़ा था, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा यही बुक से था, एनसीईआरटी से ही था। 10th बेसिस आने वाला एलपी एग्ज़ाम और भी जो है, तो इसलिए आप लोग 10th में अभी पढ़ रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल आप लोग को लगता होगा कि क्यों पढ़ें, हम क्या पढ़ें, बोर्ड तो पूछता नहीं है, उतना भारी पूछता नहीं है। तो आप लोग देखिए इन्हें कि ऐसा नहीं कि हम लोग जब आप लोग जब बेसिक से ही बढ़िया रहेगा, तब ना आगे इधर जॉब जल्दी हो जाएगा, आपको कम उम्र में ही जॉब मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोग देखिए बढ़िया से वीडियो को देखिए। बोला है बेकिंग पाउडर का एक अवयव, जो है बेकिंग पाउडर का एक अवयव है जिसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसका अन्य अवयव क्या है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होता है, HCl। तो हाइड्रोक्लोरिक हम लिखते हैं उसका सूत्र, तो क्या होता है HCl। ये होगा नहीं होगा, इसका अवयव हो ही नहीं सकता है। एसिटिक अम्ल CH3 डबल बॉन्ड OH होगा नहीं होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होगा नहीं होगा, तब ये भी नहीं होगा है। एसिटिक अम्ल हो भी नहीं करेगा, अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल भी नहीं होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टार्ट्रिक अम्ल। लाइन नहीं रहने के कारण आप लोग को वीडियो जो है सही समय पर नहीं मिल पाता है, लेकिन अब हम जो है चढ़ा दिया करेंगे। और थोड़ा सा मन तबीयत जो है डाउन है, ख़राब है, इस कारण से। बोला है 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। बोला है दंत क्षय, मतलब बोला है कि दंत क्षय को रोकने के लिए हमें नियमित रूप से दांतों को ब्रश करने की सलाह दी जाती है। सही बात है, दांत को अगर सुबह मॉर्निंग में आप साफ़ नहीं कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आपका दांत जो है सड़ने लगेगा, क्योंकि अम्ल का मात्रा जो है उसमें ज़्यादा रहने का 5.5 से जहाँ जो कमा आपका अम्लीय pH मान मुँह का, तो आपका दांत एकदम कन्फर्म है कि सड़ने लगेगा। जब कन्फर्म है कि दांत सड़ेगा, तो आप लोग भुंजा उंजा जो भी कड़ा चीज़ है आप लोग खाना नहीं खा पाइएगा। आप लोग जो है बूढ़े वृद्धि जब बूढ़े हो जाइएगा, तो क्या दांत नहीं रहेगा तो कुछ इंजॉय ले पाइएगा खाना का, तो नहीं। तो आप लोग दांत को जो बचाइए, दांत जो है धोइए सही समय पे, बढ़िया से आप लोग कीजिए, ब्रश जो है सही समय पर कीजिए। तो बोला है क्या, बोला है कि दांत को रोकने के लिए हमें नियमित रूप से दांतों को ब्रश की सलाह दी जाती है। समानता टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है, तो देखिए अम्ल का pH मान मुँह का जो है कैसा होता है, मुँह अम्लीय है, तो अम्लीय अगर टूथपेस्ट बनाएंगे तो क्या मेरा जो है आपको बोले थे कि अम्ल जब रहेगा, अम्ल जब होगा क्षार, तो क्षार बनेगा तो क्या बनेगा, लवण। और लवण बनेगा तो उदासीन, इसको हम कहेंगे क्या कहेंगे, उदासीन कहेंगे। और उदासीन बनेगा और लवण प्लस क्या बनता है, जल। तभी ना मेरा मुंह जो है वो साफ़ होगा बढ़िया से, अब बदबू नहीं देगा। तो उदासीन हमको बनाना है, तो अम्ल प्रकृति का हम टूथपेस्ट बनाएंगे तो क्या हमारा लवण बनेगा, लवण या मतलब उदासीन होगा नहीं होगा, तो अम्ल नहीं बनेगा। अब देखिए अम्ल मुंह की मात्रा क्या है, अम्ल है, अम्ल में हम क्या डालेंगे, क्षार, तो इसका क्षारीय प्रकृति हो जाएगा। उदासीन होगा, उदासीन तो होगा ही नहीं। अच्छा संरक्षक संक्षारक है, संक्षारक पढ़ाएंगे बाद में, ये नहीं है, तीसरा चैप्टर में है। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में, 14 नंबर है कि एक अम्ल है और एक क्षारीय है। तो देखिए अम्ल जो है एक से क्या है, एक से यहाँ पे 7 देते हैं, 7 मतलब उदासीन, ठीक है। और यहाँ 7 से क्या है 14, तो ये तो हो गया आपको एक तक परवल अम्ल। यहाँ पे हो गया क्या दुर्बल क्षारीय, यहाँ पे हो गया परवल क्षारीय, और यहाँ पे दुर्बल क्षारीय। यहाँ पे आपको क्या बोले थे, आप लोग लिख लिए, कॉपी में ही लिख लीजिए। बोला है क्या, बोला है pH जितनी उच्च होगी, मतलब pH जितना उच्च होगा जी। देखिए यहाँ से pH जितना उच्च होगा, मान लीजिए pH का मान 14 है, तो वो अम्ल उतना ही प्रबल होगा, अम्ल प्रबल होगा कि pH कम होगा, pH मेरा कम होगा तभी ना अम्ल प्रबल होगा। तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, तो 1 नंबर गलत होगा। अब बोला 2 नंबर में क्या बोला है, बोला है pH जितनी उच्च होगी, pH जितना उच्च होगा, सही बात है, pH जितना उच्च होगा 6 के 7 के आसपास होगा pH के मान, तो अम्ल उतना दुर्बल होगा। तो दुर्बल अम्ल बोले थे, अगर pH का मान 6 है तो 6 पर क्या है, 6 है एक दुर्बल अम्ल है, तो ये होगा दुर्बल अम्ल। क्यों बोले थे होगा, क्योंकि pH जितना उच्च होगा 6 के आसपास होगा pH अम्ल का, तो ये दुर्बल अम्ल होगा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा 2 होगा। pH जितना कम होगी, pH जितना कम होगा, देखिए 0 है यहाँ पे 7 है, कम यही हो सकता है 0, जितना कम होगा क्षार उतना क्या होगा, प्रबल होगा, क्षार प्रबल होगा,
14 के आसपास रहेगा तब ना परवल होगा, क्या होगा, परवल तब ना होगा, 14 के आसपास रहेगा तब परवल होगा। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर पीएच जितना क्या होगा, पीएच जितना कम होगा, पीएच जितना कम होगा, ठीक है, कम कम के मान लीजिए 6, तो यह क्या होगा, परवल क्षार होगा। तो क्षारक उतना ही परवल होगा, नहीं 3 नंबर तो होगा ही नहीं, तो 1 नंबर भी नहीं होगा, 3 नंबर भी नहीं होगा। अब पीएच जितना कम होगा, पीएच जितना कम होगा, सही बात है, पीएच जितना कम होगा 6 के आसपास होगा, तो क्षारक उतना ही दुर्बल होगा, तो क्षारक उतना ही दुर्बल होगा, तो 4 नंबर सही है। जिसमें 2 और 4 किस में है, 2 और 4 ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी मारेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। आप लोग बढ़िया से वीडियो को देखा कीजिए, ये नहीं बोलते हम कि आप चैनल को, लेकिन चैनल से ज़रूर जुड़िए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक वाइक कीजिए नहीं, लेकिन फ्री में नहीं वीडियो देखिएगा, लाइक तो करना ही है। आप लोगों को इतना मेहनत करते हैं हम लोग, तो लाइक कर दिया कीजिए। पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस की पीएच कैसी होती है? पाचन के दौरान मतलब जब मेरा खाना जो है पचता है, तो पचता है तो क्या होगा, तब पचता है तो HCl रहता है अम्ल अंदर में, तो HCl का पीएच मान क्या होगा, ये हाइड्रो अम्ल है, तो 7 से कम, अम्ल का क्या माच होगा, 7 से कम, 1 नंबर सही है। 7 से देखिए क्षारीय हो जाएगा, तो क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्षारीय रहता है, तो ये तो होगा ही नहीं, 2 नंबर होगा ही नहीं। 3 नंबर 7 के बराबर उदासीन हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा तो खाना मेरा पचेगा नहीं, हो जाएगा तो नहीं होगा। 0 के बराबर, 0 के बराबर होगा ही नहीं, ये 0 से शुरू ही होता है 1 2, तो 1 के आसपास रहता तो चलबो करता, लेकिन बोल रहा है ये 2 से ज़्यादा रहता चलबो करता, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप लोग सेकेंड वीडियो हम देंगे, जो कि इसमें से कितना ऑब्जेक्टिव होगा, शायद आपको ऑब्जेक्टिव होगा, देख लेते हैं, शायद 30 के आसपास होगा। एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से हम करवाएंगे, ठीक है, जो आप लोग दीजिएगा, हम वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। यही क्वेश्चन था उस समय, जो ये बिलियन का पीएच मान रहा है, बोल रहा था ना बैगनी कलर का नीला है, यही था। इस थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए, उसको आपको फिगर ला के दिखाते हैं। 30 के आसपास है, फिर लग उतरिए, 30 के आसपास है, 30 को हम करवा देंगे, ठीक है, सेकेंड लेक्चर में दे देंगे, क्योंकि अभी भी 37 मिनट का वीडियो हो गया है, ज़्यादा लंबा ना हो, इसीलिए हम इतना ही देते हैं, ठीक है। तो आप लोग बढ़िया से देखिएगा, जिसका भी एग्ज़ाम है, गुड लक, जय हिंद।